गुड मॉर्निंग बच्चे, मैं अशोक यादव। आज हम कक्षा 6 का हिंदी व्याकरण पाठ 2 शीर्षक है वर्ण विचार लेके आए हैं। पाठ 1 हमारा समाप्त हो चुका है, अभ्यास कार्य भी समाप्त हो गया है। अतः हम दूसरा पाठ जिसका शीर्षक है वर्ण विचार लेके आए हैं। तो चलिए सबसे पहले वर्ण के बारे में जान लेते हैं। वह ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। वह ध्वनि जिनके जो है और टुकड़े नहीं हो सकते या टुकड़े नहीं हो सकते, काटे नहीं जा सकते, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। जैसे के, खे, गे, घे, ङे आदि अज्ञा तक जितने भी अक्षर हैं उनके टुकड़े नहीं हो सकते, इसीलिए उनको वर्ण कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं जिनके टुकड़े नहीं हो सकते। आगे देख लेते हैं वर्णमाला। किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला 2 शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण तथा माला। वर्णमाला जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ है वर्ण तथा माला। एक बात समझ लेते हैं, किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित, किसी भी जो भाषा है उसके अक्षरों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला 2 शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण तथा माला, यानी अक्षरों की मालाएं। तो चलिए देखते हैं वर्णों के भेद या वर्ण के भेद। वर्ण के 2 भेद हैं। वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के भेद, वर्णों के 2 भेद हैं। कौन कौन से? पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। वर्णमाला में जो है स्वरों की मालाएं और व्यंजनों की सभी क्या हैं? एक माला है। तो वर्ण के 2 भेद, स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो चलिए सबसे पहले आज हम जो है स्वर वर्ण यानी स्वर अक्षर के बारे में पढ़ते हैं। स्वर वे वर्ण होते हैं, स्वर वे वर्ण होते हैं या वे अक्षर होते हैं जिनका उच्चारण स्वयं होता है। इनको बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अर्थात इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे ही हम स्वर वर्ण कहते हैं। वे वर्ण, स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वयं होता है, अर्थात उनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी में जो है स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। जैसे अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये 11 वर्ण हैं जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से बोले जा सकते हैं या बोले जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिसमें 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है, प्लुत स्वर जिनमें 3 मात्रा का समय लगता है। तो चलिए अब हम ह्रस्व स्वर के बारे में देख लेते हैं। देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में, ह्रस्व स्वर में देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, अर्थात जिन स्वरों की मात्रा 1 होती है, उन्हें
ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये चार हैं, जैसे अ, इ, उ तथा रि है। ये चार हैं, अ, इ, उ और रि हैं। अब देखते हैं दीर्घ स्वर के बारे में। जिन स्वरों के उच्चारण में, देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे, अर्थात जिनकी बड़ी मात्रा हो, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 होते हैं, जैसे आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 होते हैं। ये नीचे दर्शाया गया है, देखिए, अ 1 मात्रा का समय, अ और प्लस अ मिलकर के 2 मात्रा का समय लग रहा है, इसलिए आ हुआ। ई मिलकर के बड़ी ई बनी, ई। उ मिलकर के बड़ा ऊ बना, ऊ। अ ई मिलकर के 2 वर्ण मिलकर के ए बने। अ प्लस ए मिलकर के ऐ बने। इसके बाद अ प्लस ओ मिलकर के ओ, फिर अ प्लस ओ मिलकर के औ वर्ण बना। इसलिए इनमें 2 मात्रा का, 1 1 2 1 1 2, इसलिए 2 मात्रा का समय लग रहा है, और जबकि ह्रस्व में 1 मात्रा का समय लगता है। प्लुत स्वर के बारे में देख लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, शुनो आदि। जैसे इनका प्रयोग वेदों में किया जाता है। प्लुत स्वर का प्रयोग वेदों में किया जाता है। ये हमें इन शब्दों, ये शब्द हमें कम सुनने को मिलते हैं। जैसे किसी को पुकारना हो तो तेज से चिल्लाते हैं, हे राम, आओ, देर तक बुलाते हैं, तब इसका प्रयोग होता है। अन्यथा वेदों में, पुराणों में इनका प्रयोग अधिकतर देखने को मिलता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। स्वरों के मात्रा चिन्हों के बारे में देख लेते हैं। स्वरों के मात्रा चिन्ह निश्चित होते हैं। स्वरों के जो हैं मात्रा चिन्ह निश्चित होते हैं, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन जो हैं स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों का प्रयोग जब व्यंजनों के साथ किया जाता है, तब स्वरों का रूप बदल जाता है। देखिए, जब व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग जब व्यंजनों के साथ किया जाता है, तब स्वरों का रूप जो है बदल जाता है। उनके मूल रूप के स्थान पर कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं चिन्हों को मात्रा कहते हैं। जैसे स्वर को हम पढ़ते हैं, उसी तरह उनकी मात्राएं हैं, उनका प्रयोग हम व्यंजनों के साथ करते हैं। जैसे देखिए, स्वर हैं अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी मात्राएं नीचे दी गई हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा देखिए इस तरह लगती है, छोटी की मात्रा इस तरह लगती है, बड़ी की मात्राएं ये हैं, छोटा ऊ की ये, बड़ा ऊ की ये रही, री की मात्रा ये लगी, और ए की इस तरह की मात्रा देखिए, ऐ की ये, और ओ की ये, और औ की इस तरह की मात्राएं लगती हैं। अयोग बा के बारे में जान लेते हैं। ये ध्वनियाँ न तो स्वर होती हैं और न व्यंजन होती हैं। अयोग बा जो होते हैं, ये ध्वनियाँ न तो स्वर होती हैं और न ही व्यंजन, अर्थात अ प्लस योग, अर्थात जो है अ प्लस योग बराबर क्या हो जाता है, स्वर व व्यंजन के बिना योग के, यानी बिना योग की ये ध्वनियाँ हैं। इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। किसी स्वर के बाद ही इनका प्रयोग होता है, यानी हमेशा जो है अ के साथ ये लगती हैं, अ और ये अ के साथ इनका प्रयोग होता है। जैसे अंग, अह, यानी किसी भी स्वर के साथ या व्यंजन के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार,
जैसे अंग अह ये हैं अनुस्वार के बारे में, इनका उच्चारण अनुस्वार का देखिए ये चिन्ह रहा, इनका उच्चारण नाक से होता है। अनुस्वार का जो उच्चारण है वो नाक से होता है। जैसे मंगल, आंचल, डंडा, तेंदुआ, संबंध आदि शब्दों के ऊपर देखिए म वर्ण यानी अक्षर के ऊपर अनुस्वार लगा है। आ के ऊपर अनुस्वार, ड के ऊपर अनुस्वार, त के ऊपर अनुस्वार और इसके बाद श और ब दोनों के ऊपर जो है अनुस्वार लगा है, जिसे हम अनुस्वार कहते हैं, नाक द्वारा बोलते हैं। तो चलिए अब आगे अनुनासिक के बारे में देख लेते हैं। अनुनासिक का ये रहा चिन्ह। अनुनासिक का प्रयोग नाक और मुंह से होता है। अनुनासिक का जो प्रयोग है वो नाक और मुंह से होता है, जिसको हम ये देखिए ये चिन्ह जो है इसको हम चंद्रबिंदु नाम से भी जानते हैं। जैसे हंसना, आँख इत्यादि, इनको हम नाक और मुंह दोनों से बोलते हैं। विसर्ग के बारे में जान लेते हैं। विसर्ग क्या है? ये विसर्ग का चिन्ह, विसर्ग का प्रयोग अधिकतर जो है संस्कृत शब्दों के प्रयोग में किया जाता है। विसर्ग का प्रयोग उच्चारण के समय व्यंजन के साथ ह की ध्वनि देता है। ये जो विसर्ग है व्यंजन के साथ ह की ध्वनि देता है। प्रयोग के समय इसका स्वरूप अह दो बिंदु के रूप में होता है। अह यानी ह का ध्वनि दे रहा है, यही जो है क्या है? विसर्ग है। जैसे अतः ह दे रहा है, दुख, प्रातः अह आ रहा है ह, इसलिए ये जो है विसर्ग है और इसका ये चिन्ह है। ये विसर्ग है, इसी का ये क्या है? चिन्ह है। हलंत, हलंत का देखिए प्रयोग स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करने पर, हलंत में जो है स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करने पर उनके नीचे एक तिरछी रेखा पट पाई, इस तरह नीचे एक तिरछी रेखा खींच देते हैं, लगा दी जाती है। यह रेखा हल कहलाती है। हल युक्त व्यंजन का शब्द हलंत कहलाता है। यानी जिस शब्द के या वर्ण या अक्षर के नीचे हलंत का चिन्ह लग जाता है वो अक्षर आधा हो जाता है। जैसे चिन्ह, चिन्ह ह यानी इसका मतलब आधा है, चिन्ह बन गया। विद्या, द जो है आधा है, यह है ये आधा, द के नीचे ये हलंत का चिन्ह है, इसलिए ये आधा बन गया। विद्या ये हलंत का चिन्ह है। उद्देश्य, इस द में भी आधा, ये हलंत लग जाने से ये शब्द जो है, ये वर्ण या अक्षर जो है ये आधे हो जाते हैं। इसलिए ये दूसरा चैप्टर जो है क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है यहीं पे। और आगे अगले वीडियो में फिर बताया जाएगा, तो गृह कार्य के रूप में नोट कर लीजिए आप लोग। प्लुत्व स्वर किसे कहते हैं, इसे आपको लिखना है। वर्ण के कितने भेद हैं, इसी को